आवाज बढ़ाओ। जो मसीहा जो पुरुष गुरु जी महाराज के चरण कमलों में सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। साथी बाबा जी के दान सिंह महात्मा हम सब कलयुगी जीवों को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर अपने वतन जाने का रास्ता बताने वाले उज्जैन के पूरे संत पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज के चरण कमलों में सादर नमन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। महाराज जी के आदेशानुसार पुताल कार्य में चल रहे सभी सत्संगी भाईजान, यहाँ पर उपस्थित सभी सत्संगी जन, माताएं बहनें, बच्चे बच्चियां तथा इस ग्राम के सभी धर्मों के मानने वाले धर्म प्रेमी सज्जन, आप सबों को गुरु महाराज का सादर स्वरूप समझकर मैं नमन करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बंधु, हम सबों के समक्ष जीवन की कड़वी सच्चाई चेतावनी के रूप में हम सबों के बीच सुनने को मिला। सुनने के लिए इनकी आवाज भी बहुत मधुर थी। लोग से मिलिए कर पूछिएगा, लोग कहेंगे बहुत अच्छा था। लेकिन उस अच्छे लगने का लाभ तब मिलेगा जो उसमें कहा गया था उस पर आदमी चिंतन मनन करना शुरू करे। यही तो एक इस संसार की विडंबना है। हम लोग किसी चीज को याद कर लेने में अपनी काबिलियत समझते हैं, किसी चीज को कह देने में काबिलियत समझते हैं, लेकिन जब जीवन में संत महात्मा का सानिध्य मिलता तो एक एक कड़ी को समझा देते कि तुम किस याद के पर इतना गर्व से फूल रहे हो। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में इतिहास भरा पड़ा है, जिसको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गीता उपनिषद सारा कंठस्थ याद था, लेकिन वह एक संपूर्ण मानव नहीं बन पाया, उसे राक्षस की उपाधि मिली। हम दुनिया के लोग अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से पूजा पाठ व्रत तीज त्योहार करके समझते हैं कि मनुष्य जीवन पाने का लक्ष्य हमने हासिल कर लिया। तो आप और हम धर्म ग्रंथों में देखें तो हमसे कहीं ज्यादा पूजा पाठ करने वाले पीछे लोग हुए और उनकी उपाधि राक्षस के रूप में दी गई। बहुत बड़ी तपस्या वो लोग ही करते थे। हम लोग 1-2 दिन कहीं उपवास कर लेते तो समझते अपने आप को कि समाज में हम बड़े त्यागी आदमी हैं, बड़े धर्मात्मा अपने आप को मान लेते हैं। लेकिन इतिहास उठा करके अगर देखा जाए तो उन लोगों की अपेक्षा हम कहीं के नहीं है, लेकिन उनको भी अगर जीवन में संत सदगुरु का सानिध्य नहीं मिला तो न वो विद्या काम आई, न वो बल काम आया, न वो तपस्या काम आई, और अंततः अधोगति को प्राप्त हुए। और आज तक राक्षस विशेषण लगा के उनको संबोधित किया गया। कम ही पढ़े, कम ही जाने, लेकिन अगर जीवन में महात्मा का सानिध्य मिल गया तो इस मनुष्य जीवन की जो अहमियत है,
इसका जो मकसद है उसको हासिल करने का तरीका, उसको हासिल करने की सुगमता महात्माओं की कृपा से मिल सकता है। वरना अपने मन से तो सारी दुनिया प्रयत्न करने में लगी है, आज भी और आज से पहले भी। हमारी धर्म ग्रंथ तो इसीलिए बनी, संत महात्मा ऋषि महर्षि जिन लोगों ने धर्म ग्रंथों की रचना की इसीलिए तो की कि आगे की पीढ़ी जब आएगी, जब वो दिशा विहीन होने लगेगी, उस समय इन धर्म ग्रंथों की आवश्यकता होगी और उस समय कोई इस विद्या का जानकार होगा जो उसके पास पहुंच जाएगा तो उसको सुगम रास्ता मिल जाएगा। लेकिन हम दुनिया के लोग उसी ग्रंथ को ही सब कुछ मान लिए और अपनी तार्किक बुद्धि से उसका आश्रय लगा लेते, उसका अर्थ लगा लेते और सोच लेते कि मनुष्य जीवन का यही लाभ है, यही फल है, इसी काम के लिए मनुष्य शरीर मिला था। हम सब कितने बड़भागी हैं। आए हेतु मतलब बिना कारण के ऐसे समर्थ संत का शरण मिला। दो मिनट का समय आपसे लेता हूं एक दृष्टांत के लिए। एक नगर का सेठ राजा का ले एक दिन निकला अपने राज्य में भ्रमण के लिए। प्रजा का हाल चाल लेने के लिए नगर में घुमा तो देखा कि अरे बड़ी मेरी प्रजा काफी दुखी है, भोजन वस्त्र दवा के बिना मेरी प्रजा तड़प रही है और मेरे राजकोष में इतना धन भरा हुआ है। सुबह उसने मंत्री से कहा कि आप प्रचार कर दो, अनाउंस कर दो कि मेरे पास प्रजा आए और अपनी जरूरत की सामग्री लेकर के जाए, जिसको जिस चीज की जरूरत हो। मंत्री ने कहा अब जो राजा के करीब बुद्धिमान लोग थे सब लोग पहले पहुंचे और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार सामान की मांग की। राजा ने का आदेश पहले से था, राजा ने इतना सामान मुहैया करा दिया। उसी राजा के यहां एक भंगी राज दरबार का मैला ढोने वाला आदमी, उसने सोचा रखा क्या राजा देगा हमको, क्या देगा उसको। एक तो पहले कहीं हमको देगा नहीं, कौन सी मांगेंगे, छोड़ भाई हमको शायद नहीं मिलेगा। मतलब उधर से आना भी हो गया उस विषय को चुन करके और वही काम कर रहा था। दोपहर के करीब राजा की नजर उन्हीं के यहाँ का महिला उठा था। देखा कि उसकी पत्नी वो भंगन जो थी राज दरबार का महिला उठा करके बाहर फेंकने के लिए एक टोकरी में लेके जा रही थी। राजा को बड़ी दया आई, अरे मेरे पास सब आए और सबने अपनी मन के अनुसार दान लेके गए, यह तो आया भी नहीं, हमसे मांगता भी नहीं। तो उसने बुलाया उसको, भाई इधर आया, तूने कुछ नहीं मांगा, चल मैं तुझे कुछ दे देता हूं। राजा के बगल में कठौता सोने का कटरा, राजा है तो उनके इसकी बहुत ज्यादा कीमत तो है नहीं, उनके पास अकुत संपत्ति था। सोने का कठौता धरा था पानी भर के। राजा ने उस भंगन को उठा के दे दिया, तू ये ले जा, तेरी कई पुश्तें आबाद रहेगी। राजा ने कहा तू दिया, किसको ले जा, तेरी कई पुश्तें आबाद रहेगी। अब भंगन लेके आई, इधर से दाव के देखती है, बड़ा बरियार है, बड़ा बरियार है। घर लेके आई कचरे और का महिला ढोने के लिए बड़ा बरियार सामान मिलेगा। छांटी टूट जाता था, वो टीन का कटोरा टूट जाता था, ये बड़ा बरियार है। कल से लेके जाती और राजमहल का अगल बगल का उस सोने के पात्र में महिला उठा के फेंकती और इसी पर अपने आप को गर्व महसूस करती और लोगों से
उसकी बिरादरी थी जो पटीदारी था गांव के लिए। अरे बड़ा मजबूत राजा हम पर बहुत खुश हुआ, इतना मजबूत बर्तन दे दिया कि ना घिसता है, ना पिटता है, ना टूटता है, ना गंदा होता है। किसी को अपने पास सटकने नहीं देती थी। सबसे आगे सीना तान के माथे पर उसको रख के चल दिया, हमारा बर्तन बहुत बढ़िया। अब उसी में मस्त है, वो तो सोना की कीमत समझी नहीं, उसने तो उसके लिए प्रयत्न किया नहीं था, वो राजा की कृपा पर मिल गई थी। कुछ दिन के बाद अचानक राजा ने देखा नहीं, वो भंगम तो आज तक उसी अवस्था में, बच्चे खाना के बगैर रो रहे, बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, घर टूटा फूटा है। राजा सोचने लगा, रे हमने तो इसको ऐसी चीज दी थी कि इसकी जिंदगी क्या सुधरती, इसकी कई पीढ़ियां सुधर जाती। इतना उसको याद था भंगन को, बराबर बातचीत में कहती, राजा ने दिया कहा है कोई पुष्ट तुम्हारा काम चलेगा, ये कोई नहीं टूटेगा, हम लोग कोई पुष्ट से मैला फेंकेंगे टूटेगा नहीं। राजा की बात का तुझ नहीं आ सकता। राजा ने जब देखा कि आग की वही स्थिति है, उसको बुलाया, कहा अच्छा ये बताओ, तुझको मैंने कुछ चीज दिया था, जिसका आपकी बड़ी कृपा है, आपने बड़ी कृपा करके दिया था, तो क्या उसका तुम क्या करती हो, कौन सा प्रयोग करती हो? सरकार उससे मैं महिला हम लोग पहले जब महिला ढोते थे ना तो छैटा कीन के लाते थे, जो 1 महीना 2 महीना में टूट जाता था, बार बार हमको खरीदना पड़ता था। आपने कृपा करके हमको ऐसा सामान दे दिया है, कोई साल हो गया, टूटना का बात तो दूर, गंदा भी नहीं होता है, न खियाता है, आपने बहुत कृपा किया। राजा ने पूछा करती क्या है, तो उसी से महिला ढोती। राजा माथा पकड़ लिया, करे चल उसको जल्दी लेके आ, उसके बदले तुझको जो चाहिए। खुशी खुशी गई, इसके बदले हमको अनाज मिलेगा, कपड़ा मिलेगा। राजा ने वो ले लिया और उसके बदले कुछ सामान लेके उसको विदा कर दिया। अरे मेरे धर्म प्रेमी भाई, वो भंगन कोई और नहीं, वो कहीं दूर नहीं है, वो भंगन हम है, हम लोग हैं। इस मनुष्य शरीर में आई हुई वो जीवात्मा है, जिसको उस मालिक ने नरकों की पीड़ा को देखते हुए अन्य जोनियों की पीड़ा पर तरस खा करके एक बार बिना कारण, गोस्वामी जी ने लिखा रामचरितमानस में, देख इस बिन हेत सने कब ही करी करुणा नर। एक बार उस मालिक ने उस नर्क की यात्रा में जब हम जराए काटे जाते थे, उस पीड़ा को देख करके उस मालिक के अंदर दया आई कि अपना बंदा, मेरा बच्चा भूल और भ्रम में पड़ के बुरा काम करता है, काल फंसा देता है, नर्क में जाता है, बड़ा पड़ता है, इसको नर्क से निकलने का, इस 84 से पार जाने वाला शरीर इसको दे दो और हमें मिल। और इस शरीर को पाकर के घर बना के बड़ा हंसता है, अरे भगवान की बड़ी कृपा है हम पर, किसी ने जमीन जायदाद कर, अरे मालिक की बड़ी कृपा है महाराज, 1 बीघा जमीन लिखा गया, पढ़ा लिखा करके लड़का को नौकरी लगा दिया, मस्त है। अरे अब हमको कोई चिंता नहीं है, सबसे मुक्त हो गए। हम उस भंगन से कहीं ज्यादा बुद्धिमान, जो सोने का पात्र लेकर के जिसका एक टुकड़ा उसकी जिंदगी को संभाल सकता था, उसके घर से दरिद्रता कई पुष्ट दूर चली जाती, उससे महिला ढोके मस्त होती थी। हम भी ऐसे अमोलक मानव शरीर को पा करके इस दुनिया का कोई साजो सामान इकट्ठा कर लिया और मुझ पर ताव देते फिरते, अरे गाँव में हम सबसे अमीर आदमी, गाँव में सबसे बुद्धिमान आदमी। वो मालिक ले लेगा और फिर जिस काम में हमारी रुचि है, मनुष्य शरीर दिया कि तुम भजन करना, मनुष्य शरीर को पा करके हमने मांस खाने का प्रयत्न करने में रात दिन लगे रहे, तो ये लेकर के उसमें डर देगा, जाओ नहीं खाते रहो, जितना मर्जी बना देगा मांस खाने का, उसका क्या है, उसका क्या लगता है, कौन उसके ऊपर हुकूमत करने वाला है, कोई है क्या? कोई नहीं। ऐ मेरे धर्म प्रेमी भाई, अब उस भंगन को चाहिए था कि राजा ने जो कहा है कि इससे तेरी कई पुश्तें ठीक हो जाएगी, वो जानकार लोगों से मिलती कि एक बात मुझे राजा ने दिया और देते वक्त कहा कि इससे तेरी पुश्तें संभल जाएगी, तो कोई जानकार उससे वो संपर्क की होती,
तो उसको रास्ता मिल गया होता। वही हाल हम दुनिया के लोगों का है। हमने कभी इस विषय पर सोचा नहीं, किसी से पूछा नहीं, कभी किसी ऐसे जानकार के पास गया नहीं कि महाराज मालिक ने हमको गधा क्यों नहीं बनाया, काहे गधा नहीं बना करके आदमी बनाया, उसके पास साचा कम था। हमको नाली का कीड़ा नहीं बना करके मनुष्य शरीर बना दिया। हमको अगर बहुत बड़ा बनने की उम्मीद है तो हाथी नहीं बनाया, मनुष्य क्यों बनाया? किस काम के लिए उसने मनुष्य शरीर बनाया? इसके विषय में अगर किसी से जानकारी नहीं ले, ऐसे किसी कामिल मुर्शिद और या फकीर संत महात्मा की खोज नहीं करें, तो हमारी भी हालत उसी बंगल की तरह है जो इतना कीमती पात्र पा करके और उससे गंदा गंदगी ढोने का काम कर रही है। वही काम तो हम लोग का सुंदर सुंदर पदार्थ खा करके गंदा गंदा बनाने वाली मशीन बन गए। बताओ, फल खाए गंदा निकलेगा, दूध खाए गंदा निकलेगा। हमने इस शरीर को शुद्धता से गंदगी बनाने वाला मशीन के सिवा आज तक कुछ नहीं किया। इसलिए जो बीत गई सो बात गई। अभी जीवन की जो कुछ सांसों की पूंजी बची है, कि अपने जीवन में किसी संत महापुरुष के सानिध्य को ग्रहण कर लें। जब जब धरती पर ऐसे कामिल मुर्शिद औलिया फकीर संत महात्मा का प्रादुर्भाव होता तो उनका तो एक ही ध्येय होता जो हमारे गुरु महाराज ने खुले मन से कहा था कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। जब गुरु महाराज ने आवाज लगाई जनमानस के लिए, दुनिया वालों, मैं इस संसार में केवल और केवल तुम लोगों के लिए आया हूं। मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर तक पहुंचाने के लिए आया हूं। मेरा जो भी काम होगा वह तुझे तेरे घर पहुंचाने के लिए होगा। अब जिनका साम्राज्य है, जिनके राज्य में हम हैं, जिसने सारा तीर्थम किया है, वो कान में तेल डाल के सोएगा? वो भी तो जीव को फंसाने के लिए तमाम तरह का प्रयत्न किया करता रहता है। इस फिराक में रहता है कि कौन अपने सदगुरु का वचन पकड़ता है, उसको किस प्रकार से भ्रमित कर दिया जाए कि अपने सदगुरु के वचन पर विश्वास न करे। सदगुरु के वचन पर शंका कर ले, मेरा काम बन जाए। और उसने ऐसी तरकीब अपने हिसाब से लगाता रहा। मौका हाथ मिला, प्रमाण आपके सामने। 1956 से लेकर के 2012 तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी ने भी गुरु महाराज के ऊपर उंगली नहीं उठाई। दुनिया वालों की बात नहीं, इस संस्था से जुड़े लोग पूर्ण रूपेण श्रद्धा हो तो हम श्रद्धा हो, नहीं भी श्रद्धा थी वो लोग भी कहते थे कि ये महात्मा है, इनकी एक एक बात अकाट्य है। पता नहीं 2012 के बाद क्या परिवर्तन हुआ, कौन सा माहौल बना। आज वो बाप पूछिए किसी से, किसी पिता के दर्द को जाकर पूछिए जिसने बड़ी मेहनत मशक्कत करके 2-3 बच्चों का लालन पालन किया है। और जिस दिन बच्चे घर में दरवाजे पर दीवार खड़ा करते हैं, उस पिता के दर्द को उसके करीब बैठ के पूछिए। हमने सुना है पिता कहते हैं कि बेटा मेरे लाश पर ही तुम लोग बंटवारा करना, ऐसा भी हमने सुना है। पिता की हार्दिक इच्छा रहती है। और 2012 के बाद बड़ा दर्द होता है। एक एक बात के इस फुलवारी के एक एक पौधे को सींचने के लिए प्रेमी लोग बताते हैं, या पत्रिका में जब मिलता है कि गुरु महाराज ने कितनी मेहनत मशक्कत करके एक एक जीव को संगठित किया। और आज उस काल का ऐसा दाव लगा, ऐसा ठप्पा लगा काल का कि अच्छे बच्चों की इकट्ठी करनी चाहिए। अब पूर्व के संत महात्माओं की जो बातें हैं उससे तस्दीक न की जाए तो अच्छे बच्चों की बुद्धि भ्रमित होना, क्योंकि जिसके साम्राज्य में उसने बरदान लिया आसानी से निकल जाने देगा।
नहीं निकलने देगा। अभी पंजाब में महात्मा हुए थे अपने समय में, हरगोविंद साहब के। महात्मा यहाँ के संविधान में तो खलल नहीं डालते। रामचरितमानस में लिखा है कि मर जाता प्रभु आप ही दिन। संसार की जो व्यवस्था बनी है, महात्मा सीधे चाहे तो कुछ कर सकते, लेकिन सीधे तो करेंगे नहीं, मर्यादा के खतरा के करना। उस हरगोविंद सिंह साहिब का एक शिष्य मक्खन साहब, आप लोगों ने सुना होगा उसका नाम, उनका शिष्य था, लेकिन श्रद्धा उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। व्यापारी वर्ग के आदमी कभी कभार मौका मिलता तो सत्संग में जाते, सत्संग सुनते। और अभी की बात ही नहीं, पूर्व में भी जो भी जब सदगुरु इस धरती पर आते हैं तो अपनी असलियत को अपने कम से कम मुरीदों के समक्ष तो प्रस्तुत करते हैं। और गोविंद सिंह साहिब ने कहा था कि ऐ इंसान, ऐ प्रेमियों, जब तुम चारों तरफ से निराश हो जाना, दुनिया की कोई शक्ति तेरे मदद को सामने नहीं आए, तुझे लगे कि अब मैं गया, उस वक्त तुम आंख बंद करके सदगुरु का ध्यान कर लेना, अपने सदगुरु को आवाज लगा लेना, तुझे मदद मिल जाएगी। ऐसा तो गुरु महाराज ने कहा करते। हरगोविंद सिंह साहिब ने कहा था, और यह बात मक्खन सिंह के दिमाग में थी। अब अपने व्यवसाय के एवज में उस समय दे नहीं पाता था सत्संग में। मक्खन साहब जी गए थे विदेश से, उनका कारोबार था व्यापार, समुद्र के रास्ते माल लेके आना, माल लेके जाना। बाबी जब उधर गए थे अपने व्यापार के सिलसिले में, तब तक उनको संदेशा मिला कि हरगोविंद सिंह साहब का चोला बदल गया, वे इस नश्वर शरीर को छोड़ गए। मन में थोड़ा सा दुख तो हुआ, सोचा कि चलेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। संजोग की बात, समुद्र के रास्ते से माल लेके आ रहा, अचानक समुद्र में तूफान उठा, ज्वार भाटा निकला, नाव डगमगाने लगी। नाव का जो नाविक था उसने कहा, महाराज अब पानी में तैरने का जो संसाधन था, जान बचाने का अपना, उसको धारण कीजिए, कूदिए, माल की चिंता छोड़िए, जान बचा लीजिए, नाव तो अब गया। अब उसको केवल अपनी जान की परवाह थी, जिसका पूंजी लगाया वो तो समझता है। मक्खन सा इस सोच विचार में रहे, इनके सामने वो नाविक जान बचाने वाला जो कपड़ा होता उसको पहना, छलांग लगा दिया, तैरने लगा उधर। मक्खन सा क्या करे, तैरना आता नहीं, इतना लाखों करोड़ों का माल। अचानक उनके यह दिमाग में सवाल उठा कि हमारे सदगुरु ने जिस दिन सर पर हाथ रखा था, उस दिन कहा था कि तुम ये सब प्रकार से समर्थ जान, तेरी हर मुसीबत में मैं सहायक सिद्ध होऊंगा, सारी दुनिया जब तुझको नकार देगी उस वक्त में मैं तेरा साथ दूंगा, तू केवल मुझे आवाज लगा देना। अब नाव पर बैठा है, वहीं से आवाज लगाया। इतना तो उसको पता था कि हमारे गुरु तो शरीर छोड़ के चले। अब पता नहीं किसको बुलाऊं, क्या करूं। उसने वहीं बैठे बैठे नाव में आंख बंद की, आवाज लगाया मनी मन कि अगर है कोई इस वक्त दुनिया का कामिल मुर्शिद, अगर है कोई ऐसा संत गुरु जो आज मेरी नाव को बचाए, तो उसे मैं 500 सोने की मोहरें दूंगा। इतना सोचना था, ज्वार भाटा तेज हुआ, मारे बेहोशी की अवस्था में नाव पर ही लग गया। जो इंसान जब कभी जीवन में सदगुरु पर फिरा न हो तो विपत्ति के समय याद तो कर लेगा, मन में विश्वास थोड़ी जमता है कि हमने तो उसको कभी उनकी तकलीफों तो जब दी नहीं। मक्खन साहब की जब नींद खुली, आंख खुली, तो देखता है कि मेरी नाव मेरे गंतव्य बंदरगाह पर टिकी हुई है किनारे। अरे बड़ी खुश हुआ। अब उसने सोचा कि है कोई ऐसा कामिल मुर्शिद, मेरे गुरु तो चले गए, मेरी नाव को बचाया किसने?
याद आया सत्संग की बात। सत्संग में हम लोग सुनने के लिए लाखों बात सुनते, लेकिन जो अंदर बैठती उसका फायदा तब होगा जब पूरे वक्त में याद आ जाए। उसको याद आया कि उसने तो कहा था कि जाने के पहले पूरा इंतजाम करके जाऊंगा, तो इंतजाम तो उसने कोई किया होगा, जिसके जिम्मे हमें लगाया होगा, इंतजाम का जो तरीका होगा, शायद उसी ने मेरी नाव बचाई है। उतरा, सोचा कि आज माल भी जाता, जान भी जाती। मैं कृतज्ञ हूं अपने सदगुरु का, जो जिनका शरीर तो भले खत्म हो गया, लेकिन मेरी नाव की रक्षा की अब खोज कर लेनी चाहिए ऐसे समय। अब व्यापार से मन हटा, सोचा कि खोज करें। लोगों से पूछने लगा कि अच्छा गुरु महाराज तो चले गए, हम लोगों को किसके जिम्मे लगा के अनाथ तो छोड़ेंगे नहीं। उसने तो कहा था कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता यहीं तक का नहीं है, मैं तो तेरे घर तक तुझे पहुंचाऊंगा, तुमको घर पहुंचाऊंगा एक हमारों का, और यही कैसे छोड़ के चले जाए। लोगों से जब पूछने लगे, अच्छा गुरु महाराज ने कुछ कहा था, तो लोगों ने कहा हाँ गुरु महाराज को इसकी बात। प्रेमियों ने पूछा था कि सरकार आपका भी शरीर पुराना हो रहा, इस शरीर को एक न एक दिन तो सबको खाली करना पड़ता है, आपका शरीर जब पुराना हो जाए, आप जब इस शरीर को छोड़ दोगे तो हमारी संभाल कौन करेगा, हम किसके सहारे रहेंगे, हमारी आंसू पोंछने वाला कौन होगा। तो हरगोविंद सिंह साहब ने कहा जिसको जरूरत होगी वो बाबा बकाला में ढूंढ लेना। बाबा बकाला एक शहर का नाम। कुछ प्रेमी ने कहा कि हाँ गुरु महाराज ने तो इशारा किया था कि बाबा बकाला में ढूंढ लेना। अब यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि हरगोविंद साहब का इशारा है कि बाबा बकाला में ऐसा कामिल मुर्शिद मिलेगा। अब जो लोग जिस चीज के प्रिय लगे हैं, पद के धन के जो लोग थे, लोगों ने सोचा कि अब लोगों का झुकाव बाबा बकाला शहर में होगा। उनकी संगत बहुत थी, ढेर सारे प्रेमी थे, लोग तो आएंगे, तो चलो भाई सतगुरु ने इशारा तो कर ही दिया है कि बाबा बकाला में बनेगा, चल बड़का महात्मा बनने में लगता क्या, सत्संग की बात सुना देंगे, हम ही गुरु बन जाएंगे। 21 गद्दी बन गई बाबा बकाला के अंदर, अपने अपने को सदगुरु के नाम से प्रसिद्ध कर लिए। और जनता का क्या है, सबके पास जाती। अब जो जिस चीज का पारखी हो तब तो परखे। मक्खन शाह के अंदर यह जिज्ञासा जगी, जब पहुंचे बाबा बकाला, पता चला कि यहाँ 21 गुरु गद्दी है। अब मक्खन शाह सोचने लगे कि वो कौन है, इसमें मैं कैसे पहचान। उन्होंने तो केवल इशारा दिया कि बाबा बकाला में मिले, और यहाँ 21 बैठे। कोई कह रहा हम ही को काटे गए, कोई कह रहा है कि उन्होंने उंगली मेरे तरफ दिखाई थी, कोई कह रहा है कि उसने फलाने आदमी से कहलवा दिया था। सब अपने अपने बात से तर्क बना करके सामने रख दिए थे। जनता उसी को देख लेती और उसी का सानिध्य कर लेती। लेकिन मक्खन साहब के अंदर तो जिज्ञासा थी, उसने एक तरकीब निकाला कि सदगुरु के विषय में तो है कि बिनु पर चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, बिन वाणी बक्तावर जोगी आनंद रहित सकल वश होगी। मैंने प्रश्न किया था समुद्र के भीतर, अगर वाकई मेरे गुरु ने मुझे जिसको सौंपा होगा वो तो मेरी मन की बात जानता है, तो मैंने केवल नाम बचाने की याचना नहीं की थी, मैंने कुछ और किया था। अब सबके पास आया और मक्खन शाह ने तरकीब निकाला। 5 सोने की मुहर जो मिलते उनके चरणों में चढ़ा देते, दंडवत प्रणाम करते। तो कोई कहता आशीर्वाद मस्त रहो, आनंद रहो, चलने लगते। कोई कुछ नहीं करता, समझ जाता ना ये असली नहीं है, इसलिए मेरी नाव नहीं बचाई। क्योंकि मैंने जब नाव बचाने के लिए कहा था उस वक्त और कुछ कहा था। ऐसे करके सबके पास जाते, 2 4 5 मुहर जो जाता, जो सामने पड़ता सबको देते और सब उसके बदले में आशीर्वाद देते। मक्खन शाह के अंदर बेचैनी बढ़ती जाती। भाई वो अभी तक नहीं मिला, वो अभी तक नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते थक गए, निराश होकर जगह बैठ गए।
उस गांव के गाड़ी मिला, उससे पूछे भैया एक बात बताओगे, मेरे मुर्शीद ने इशारा किया था कि उस समय का कोई महात्मा जो होगा वो बाबा बकाला में मिलेगा, और यहाँ जितने महात्मा है हमने सबकी परख कर ली, कोई वैसा महात्मा नहीं है जिसके विषय में हमारे गुरु ने इशारा किया था। आपकी जानकारी में कहीं और कोई महात्मा है? उसने कहा महात्मा की भरमार नहीं, कहा इनको छोड़ो, इनसे बड़े भी कोई है क्या? उसने कहा महात्मा तो है नहीं, एक आदमी उस पीपल के वृक्ष के नीचे एक छोटी झोपड़ी में वहीं बैठ के अपना भजन करता है। क्या नाम है उसका? तो तेगा लोग कहते हैं, तेगा नाम है उसका। कहे कि इतना को देखे तो उसको भी देख ले। गए दरवाजा पर, दस्तक दी, उसने आवाज लगाई, क्या है? आज सरकार दर्शन के लिए आए। उसने कहा मेरे दर्शन से कुछ होने वाला जाने वाला नहीं था, इधर महात्मा लोग हैं। कहे सरकार हमने सबका दर्शन किया है, आप अपने दर्शन से हमको वंचित मत रखिए। तो दरवाजा खुला, भीतर गए और वहां भी 5 असर भी काट के उनके चरणों पर चढ़ा दी, दंडवत प्रणाम किया। तब उसने आंख उठा के देखा, कहा तू आ गया, तू आ गया? उसने कहा जी आ गया। कितना दिया है? कितना दिया? 5 नंबर है। कहा मेरे 495 कहाँ गए? मेरे कल निकाल, मेरे 495 मरे। तेरी जब नाव फंसी थी, जब तेरे जान खराब थी, तेरा सारा माल जब डूब रहा था, तब तुझने कहा कि कोई समय का महात्मा, कोई संत सद्गुरु ऐसा है जिसके हाथ में समय की चाबी हो, जो समय के परिवर्तन, समय में परिवर्तन कर सकता है, समय को अपने हिसाब से घुमा सकता है, उसको मैं 500 मुहर दूंगा अगर मेरी नाव बच गई तो मैंने तेरी जाके नाव बचा दी, और आज देने की बारी है तो 5 देता है। देख तो तेरे नाव को बचाने में मैंने तेरे नाव को अपने कंधे का सहारा देकर किनारे लगाया है, क्योंकि मैंने तुझे वादा किया है। मेरे मुर्शीद ने मुझसे कहा था कि मेरे जितने हैं सबकी संभाल करना, तो तेरी संभाल करने के लिए तुझे जो कुछ करना पड़ेगा, मैं अपने गुरु के वचन से विमुख नहीं होऊंगा। जब मेरे गुरु ने जिम्मेदारी सौंपी है कि मेरे सारे प्रेमियों की संभाल करना, तो मैं तुझे तेरी संभाल की, अब तू अपने वायदे से मुकर मत। मेरा 495 और निकाल। अब गिर गया मक्खन साहब पैर पर। कहा सरकार अब हमने पा लिया महाराज 500 मूल्य का, मेरी जितनी संपत्ति जायदाद है सब आपके चरणों में। मैं तो 5 केवल उस परीक्षा के लिए दे रहा था कि मैं जान सकूं कि 21 में मेरा सदगुरु नहीं है, ये सब नकली है। उस मंच पर खड़े होकर के आवाज लगाई कि मेरा गुरु मिल गया, मेरा गुरु। अरे मेरे धर्म प्रेमी भाई बहन, महात्मा जब भी धरती पर आते वो लिखी लिखाई बात नहीं करते, वो दूसरे की बात नहीं करते, अब दूसरे का उदाहरण नहीं देते, वो करके दिखाते। हमारे मुर्शीद, हमारे गुरु भी, उन्होंने भी कहा, सबने सुना, जगह जगह लिखा होगा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो काम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। तो क्या उन्हें अनाथ छोड़ेंगे? उन्होंने जब तक शरीर उनका चला इशारा देते रहे, पूर्व के सत्संग पत्रिका में आप पढ़ते रहे, लेकिन जब जाने की बारी आई, जब सोचा कि शरीर पुराना हो गया, जर्जर हो गया, गुरु महाराज ने कहा है पत्रिका में, आप पढ़ लीजिएगा, सत्संग कांश मिलेगा दिन तारीख के साथ, कि अब शरीर पुराना हो गया। मैं ऑक्सीजन का प्रयोग कर करके अपने श्वासों की पूंजी बचा बचा के 112 साल तक जीवित रहा, अब शरीर साथ नहीं दे रहा। और सब किसी का काम अभी पूरा, बहुतों का काम पूरा हुआ नहीं, तो उन्होंने जाते जाते जो कामिल मुझे जिनके अंदर वो ताकत थी उनको इशारा दे दिया, उनको कह दिया, इशारा नहीं दिया, कह नहीं दिया। आपके सामने, सबों के सामने खुले मन से मथुरा में भी आप पढ़िए, पत्रिका निकाल करके यूट्यूब पर सर्च करिए। मैं मेरे पास वो 3 तारीख है पत्रिका काम का, आप थोड़ा सा समय देंगे मैं नोट करा दूंगा। अभी मोबाइल पर सर्च कीजिए, देखिए महाराज ने, गुरु महाराज ने इनको सामने खड़ा कराया, मंच पर बुला के इनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो प्रेमियों, पहचानो इनको, पहचानो इनको, जो कोई सेवा मेरे लिए लाए हो,
या मुझे देना चाहते हो तो इनको दे देना, समझना। मुझे मिल गई और इनका दफ्तर 24 घंटे खुला रहता है। का दफ्तर का मतलब है कोठरी वाला। महात्मा की बात अपनी इतनी सहजता से अर्थ लगा लिया। आपके सामने बहुतों पुराण है, आप जानना चाहिए तब, नहीं जानने के लिए तो कुछ नहीं, आप उसका जो आशय लगा लें। आपका थोड़ा सा ध्यान में रामचरितमानस की तरफ ले चलता हूं, तब तो बहुत होते हैं, लेकिन सच्चाई को समझने के लिए एक अलग दिमाग होती है। माता सीता का जब हरण हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली वध के उपरांत सुग्रीव ने चारों तरफ से अपने दूत के द्वारा बंदर भालुओं को इकट्ठा किया। बंदर भालुओं को इकट्ठा किया और 4 भाग में सेना का बंटवारा हुआ। चारों ग्रुप के एक सेना नायक बने, 4 ग्रुप को 4 दिशा में भेजा गया। इतना आपके रामचरितमानस में लिखा है। किसी ग्रुप में कोई जिम्मेवार बने, किसी ग्रुप में कोई जिम्मेवार बने। दक्षिण दिशा में जो ग्रुप जा रहा था सीता माता की खोज के लिए, जिसमें हनुमान, अंगद, नाल, नील, जामवंत वगैरह लोग थे। इस प्रकार 4 टुकड़ियों में सेना को बांटा गया था खोज के लिए। आपके धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है। सब लोग खोज में गए। अब कल्पना कीजिए थोड़ा सा, दक्षिण दिशा वाली सेना को छोड़ करके अगर उत्तर दिशा में जो टुकड़ी गई थी वो माता सीता को ढूंढ लेती तो क्या पहचान दिखाती? पहचान दिखाने का काम दक्षिण दिशा में जाने वाले सैनिकों को दिया गया था। भगवान राम ने अंगूठी किसको दी थी? हनुमान को दी थी कि पहचान के लिए सीता को दे देना। जब भगवान को पता था कि हनुमान ही पता लगाएंगे तो सेना को 4 टुकड़ी में बांटने का क्या मतलब था? 4 दिशाओं में भेजने का क्या मतलब था? लिखा आपके रामचरितमानस में। अंगद कहता है वहां पर समुद्र के किनारे कि हमने गुप्तचरों से पता लगा लिया है कि 3 दिशाओं में गई हुई सेना निराश होकर लौटी है। माता सीता का पता नहीं चला। हम लोग भी अगर पता लगाए जाएंगे तो महाराज सुग्रीव हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। सब लोग निराश होकर आ गए हैं, माता सीता का पता नहीं लगा। अब भगवान को क्या नहीं पता था कि मेरा काम कौन करेगा? उनसे कोई बात छिपी थी, लेकिन सबके सामने उसने अगर हनुमान को अंगूठी दी होती तो कल के जामवंत कहते हम ही जाके पता लगा था कौन थे। अंदर हनुमान तो पहले दे दिया गया, हम का देरी लगता, हम जाते पकड़ के ले आते थे। भगवान ने हनुमान को चुपचाप दे तो दिया, बताया किसी को नहीं। इसका पर्दाफाश कहाँ होता है? जब समुद्र के किनारे सब पहुंचते हैं और संपाति जी महाराज ने जब बता दिया कि जो 100 योजन समुद्र को पार करके जाएगा लंका में, वहां सीता माता है। समुद्र के किनारे जब गए तो सब लोग अपने आप में कहने लगे पार। किसी ने कहा हम पार नहीं जाएंगे। नल से कहा गया आप जाइए, कहेंगे हम शिल्पकार, हम लोग इस विद्या में पारंगत नहीं है। भगवान ने यह सामर्थ हमारे अंदर नहीं भरी। जामवंत ने कहा शरीर में तो हमारी ताकत थी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं इतना लंबा समुद्र पार नहीं कर सकता। अंगद ने भी अपना परवड़ा ढाल लिया, कहा पार तो मैं जा सकता हूं, लेकिन संशय है उधर से वापस आते हो। आज जिसको अंगूठी दिया गया था वो चुपचाप वही बैठा है। सब लोग बुझा दो भाई, पहले हम माने नहीं करते कि हम जाएंगे, कूदते रहे हम जाएंगे, कहा कौन है। लेकिन जब हनुमान चुप रहे तो सबका पारा ठंडा गया। एक नहीं चली बोलती बंद
और तब जामवंत ने कहा हनुमान को कि आप तो इसी काम के लिए आए हो, पौन तराय बोल पौन समाना, का चुप साहब रहो हम बलवाना, राम काज लगी तो तारा, तुम्हारा तो अवतार ही है भगवान के काम के लिए, तुम क्या चुप हो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं एक बात, एक प्रश्न का जवाब आप लोग अपने मन से दीजिएगा। जितने लोग बैठे हैं यहाँ पूरे भारतवर्ष में या विदेशों में, बाबा जी के जितने नाम जाने लोग हैं, हम लोग गुरु महाराज के पास किस चीज को हासिल करने के लिए गए थे? मंदिर देखने के लिए? न मंदिर देखने गए, न मथुरा देखने गए, वो अमोलक दौलत की खोज में गए कि यहाँ पर वो अमोलक दौलत, वो नाम दाम, वो जीवन मरण के चक्कर से छूटने का रास्ता यहाँ मिलता है, वो महात्मा जी देते हैं, इसी के लिए गए। और गए तो मेरा भी, जितने लोग गए गुरु महाराज के पास, सबके अंदर एक ही जिज्ञासा थी कि वो नाम की दौलत मुझे मिल जाए। आज जितनी संगतें बढ़ी है, जो कुछ है उस नाम दान देने वाले के बदौलत, उस नाम दान लेने के एवज में। और 2012 के बाद मीडिया पहुंची थी, गुरु महाराज का इतना साम्राज्य, कई दावेदार हैं, गुरु महाराज ने हमको कहा है, हमको कहा, अच्छी बात है, हम लोग कौन साथ में थे भाई, हम कहे आपका बात गलत मान ले कि आपको गुरु महाराज ने नहीं कहा होगा, आप जानो। यहाँ एक काम तो है, पूछा मीडिया वालों ने कि भैया आप यहाँ के व्यवस्थापक हो, संस्थापक हो, तो गुरु महाराज के पास जिस चीज के लिए लोग आते थे, आगे भी आएंगे, जब नए वाले आएंगे उसके लिए क्या व्यवस्था है, वो दौलत उनको कैसे मिलेगा? मान लीजिए हमको तो मिल गया, मेरा बच्चा छोटा है या मेरे बेटे की शादी होती है, घर में नन्हे मुन्ने दूसरे जब बच्चे आएंगे, मेरी पतलू होगी, वो कहाँ जाएगी? तो इसकी क्या व्यवस्था है? अब समुद्र के किनारे जैसे अंगद ने पल्ला झाड़ा, नल नीले ने पल्ला झाड़ा, जामवंत ने पल्ला झाड़ा, सब सर्टिफिकेट कहाँ चला गया? किसी ने आगे सामने आकर के नहीं कहा कि गुरु महाराज ने वो शक्ति और सामर्थ हमको सौंपी है। क्या इसमें से किसको नाम का पता नहीं है? सबको पता, लेकिन कोई किसी को देता है, बताता है? क्यों नहीं बताता? गुरु का आदेश नहीं है। इतना गलत है कि अगर गुरु के वचन से हम अलग गए तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए अपने प्रिय से प्रिय परिवार के आदमी को नहीं बताया जाता, नहीं चलो गुरु महाराज के पास। उस समय तो किसी को आगे आना चाहिए था, जब इतना गुरु महाराज का बाग हरा भरा बाग फल देने के कगार पर आया हुआ बाग मुरझाने लगा, संगतें लड़खड़ाने लगी, त्राहिमाम मच गया। उस समय कोई सामने आकर के आपका आंसू नहीं पहुंचने वाला आया कि मैं वो दौलत देने का दावा रखता हूँ, गुरु महाराज ने वो सामर्थ्य मेरे अंदर रखी है कि मैं नाम दान दूंगा ताकि जीवों की संभाल हो। उस पूरे वक्त में इनकी तस्वीर लगी है, इसने मंच पे खड़ा होगा कि गुरु महाराज ने यदि मुझे सामर्थ्य दिया है, गुरु महाराज का इशारा मेरी तरफ है, गुरु महाराज का आदेश मेरे तरफ है, तो मैं नाम दान दूंगा। अब लोग कहने लगे काट तो रहा है, अभी काटा है, क्योंकि गुरु का आदेश था कि बगैर उनकी अनुमति के कोई नाम दान देगा तो कुष्ठ रोगी हो जाएगा। लेकिन इसको भी बढ़िया लगा, गुरु महाराज ने कहा नहीं था, इसको अपने मन से कर रहा है। 2013 में जब महाराज जी जयपुर में नाम दान देना शुरू किए, तब लोग 6 महीने में मर जाएंगे, सब भोगेंगे। और 2013 से कौन सा सेशन चल रहा है? 2022। सर्दी जुकाम जब नहीं हुआ, एक दिन बेकार लगा के शाम को यहाँ तो सुबह वहां सत्संग, सुबह वहां हो रहा तो शाम को वहां हो रहा। इसके अलावा कोई दूसरा आपको प्रमाण चाहिए कि गुरु महाराज ने किसको अधिकार दिया? गुरु महाराज ने वो ताकत किसके अंदर लगी? उस समय लोगों ने कहा गुरु महाराज ने मुझे वाक शक्ति दिया, बोलने की सामर्थ। बोल रहे बोलिए, आपके बोलने के वक्त में संगत जाती है। कथा सुनने के लिए कोई इसमें गुरु महाराज के पास गया, सब लोग गए उस नाम दान की अमूल्य दौलत के लिए, और वो दौलत ही दौलत मिले। तो इस जीवन का क्या महत्व?
इसलिए आप सबों से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, क्या मेरे धर्म प्रेमी भाई बंधु, प्रेमियों को जहाँ इशारा मिला उस समय भी प्रेमियों ने खोज कर ली, और हमारे मुस्लिम ने तो खुले मन से कहा कि ये आपकी संभाल करेंगे, आप सबों की संभाल करते हैं, ये पूरी संभाल करेंगे, और वो कर रहे। हमें चाहिए कि जितनी मजबूती के साथ हमने अपने गुरु का दामन पकड़ा था, जब तक गुरु महाराज शरीर में रहे, और गुरु महाराज जाते जाते जिसके जीव में लगा के गए, हमारी नजर में उतनी श्रद्धा उनके प्रति भी होनी चाहिए। प्रेमियों, इतिहास आपके सामने, राजा दिलीप का इतिहास आता है, समझ आ रहा है? राजा दिलीप के गुरु ने सोचा कि ये मेरे शिष्य बनने के काबिल है कि नहीं। जब दिलीप जी गए तो उसने कहा कि शिष्य तो तुझे बना लूंगा, लेकिन मेरी सेवा करनी होगी। अब शिष्य को गुरु का दया चाहिए, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। राजा दिलीप ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार आपका हुक्म सर्वमान्य, जो हुक्म वो सर्व है। तो उसने कहा, बहुत बड़ी तो हुक्म नहीं है, मेरी एक गाय है, इस गाय की देखभाल और संभाल तो करना। अब राजा दिलीप राज्य का संचालन करते, राजा थे तो करते, लेकिन उसमें से समय निकाल करके हमेशा उनका ध्यान रहता कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु का जो वाक्य है वही तो मंत्र है, हमारे लिए यही मंत्र है कि गाय की संभाल करना। प्रतिदिन जंगल ले जाते, गाय को चलाते, खिलाते, नहलाते, पूरी व्यवस्था करते। कुछ दिन के बाद एक दिन राजा दिलीप गाय को लेकर के गए, जंगल में छोड़ दिया, बैठ गए एक जगह साधना करने के लिए। गाय दौड़ती हुई उधर से आई चिल्लाते हुए। राजा दिलीप ने देखा तो गाय के पीछे एक खूंखार शेर मुंह फाड़े दौड़ा आ रहा। जो ही राजा दिलीप ने देखा, डांट के बोला से रुको। शेर वहीं रुक गया। गाय इनके करीब आई, क्यों परेशान कर रहा है? शेर ने कहा, महाराज आप राजा हो तो केवल मनुष्यों के राजा नहीं हो, आप धरती के राजा हो, हम सब जीवों के भी राजा हो। मैं अन्न तो खाता नहीं, मेरा आहार मांसी है, कई रोज से भूखा था, आज निगाह में गाय पड़ी है, इसको मैं आहार बनाना चाहता हूं। क्या आपकी न्याय पद्धति ये कहती है कि मुझे भूखों मर जाना चाहिए? आप न्याय प्रिय राजा हैं, कई रोज के बाद आज गाय मिली है जो मेरा आहार बनने जा रही है, आप मेरा भोजन मत छीनिए। अब राजा दिलीप सोच रहे इसका तर्क ठीक है, दूसरी तरफ ध्यान आता कि नहीं, ये मेरे गुरु की अमानत है, अब करें तो क्या करें? उसने कहा, भाई कोई इसके अलावा दूसरा भी विकल्प हो तो बताओ, मैं तेरा राजा हूं तो तेरे चुरा तृप्ति का पूरा इंतजाम करूंगा, मेरा दायित्व है, लेकिन यह गाय मेरे गुरु की अमानत है, मैं तो जीते जी इस पर आंच आने नहीं दूंगा किसी भी शर्त पर। बाप ने कहा, आप राजा हैं, आपसे हमको तकरार नहीं करना है, हमको उतना मांस दे दीजिए। अब सोच रहे हैं कि हम किसी गाय को छोड़ के किसी दूसरे जानवर की हत्या करके बाघ के सामने करते तो उसका अपराध लगेगा। इसने कहा, ऐसा व्यवस्था है क्या, तुम मेरा मांस खा लोगे? उसने कहा, कहाँ फर्क है, हमको छोड़ देंगे, अभी को खा लेंगे। कहे ठीक है भाई, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि मैं अपने गुरु की अमानत संभाल करने में अपने शरीर का दान दिया। ऐसा करो, मैं पालथी मार के बैठ जाता हूँ, 2 मिनट के बाद मैं जब ध्यानस्थ हो जाऊं तू अपना ग्रास मुझे बना लेना। बाघ सामने आके तन के खड़ा हो, राजा दिलीप पालथी मार के बैठ गए आंख बंद करके, और मन ही मन गुरु का ध्यान करने लगे। अब बाघ घुराना, माटी ऐसे खिखोर रहा, घुरा रहा, लगता कि अब कूदेगा, अब कूदेगा। राजा दिलीप आंख बंद करके बैठे। 2, 4, 5 मिनट के बाद जब सब हलचल समाप्त हो गया, शांति हो गई, राजा दिलीप ने सोचा, भाई हुआ क्या, बाघ आक्रमण क्यों नहीं कर रहा? कह रहा था कि छुरा से फिर तुम आंख खोल के देखा तो गुरु महाराज उनके सामने खड़े थे। कहे कि बच्चा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, क्या कभी कोई गुरु अपने
तो ये देखना चाहता था कि तेरे अंदर गुरु के वचन की संभाल करने की कितनी सामर्थ्य। अरे मेरे धर्म प्रेमी भाई बंधु, ये होता है सम्मान का असर। आपने कभी सोचा गुरु महाराज जी मंच पर आते और हाथ जोड़ के सबसे, आप गुरु महाराज के शिष्यों बराबर कहते कि मैं तो कभी आपका गुरु बन ही नहीं सकता, मैं तो आपके चरणों की धूल के बराबर हूँ। गुरु ने जो आदेश पालन दिया है मुझे, उसने कहा कि सब मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इनकी संभाल करते रहना। तो मुझे तो एक ही ख्याल रहता है कि मेरे गुरु की अमानत है, इनकी अमानत में कहीं दखलंदाजी हो, ये कहीं चूक न जाए। मैं कौन सा मुंह अपने गुरु को दिखाऊंगा कि मैं उन्हें उनके प्रेमी की संभाल नहीं कर पाया। इसलिए प्रदीप ने ऐसा सत्संग सुना है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी भाई बहन, आपसे ज्यादा क्या करना। आपको तो गुरु महाराज ने वो दौड़ अपनी अमृतमय वाणी से ओत-प्रोत किया है। समय पर थोड़ा सा बात आपको याद दिला कि आप भूल और भ्रम में न पड़े। पर इसमें जब परिवर्तन के कगार पर आता है तो यही हाल होता है। मेरा आदमी चाहता है कि मैं किसी न किसी रूप में आकर के भ्रमित कर लूं। वो दूसरा कोई बात कहेगा तो आप मान ली, आप फंसिएगा, नहीं फंसिएगा। लक्ष्मण जी को शक्ति मार लगी थी। सब लोग इस बात को जानते हैं। सुखायन वैद्य आए, उसने उपाय बता दिया कि मृत संजीवनी धौलागिरी पर्वत पर है। अगर सूर्योदय के पहले वो बूटी आ जाती है तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। इतना तो सबको पता है। व्यवस्था बनी, हनुमान जाने को तैयार हुए। इधर रावण के यहां जब पता चला कि हमारी जीती हुई बाजी पलट रही है, जब पहले सूचना मिली थी कि लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं तो सब मस्त था कि अब विजय हमारी हो गई। कल ही युद्ध समाप्त, राम अकेले लड़ नहीं पाएगा अपने भाई के वियोग में। लेकिन जब दूसरी सूचना मिली कि उसको बचाने के लिए सुखानगढ़ वहां पहुंच चुका है और उसने दवा बता दिया है, दवा के लिए हनुमान जा रहा है, शर्त यह है कि सूर्योदय से पहले दवा आ जाएगी तो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा। और सूर्योदय हो गया तो लक्ष्मण के प्राण संकट में। रावण ने अपनी मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में तय हुआ कि अब युद्ध स्थल वहां क्षेत्र में न होकर के यहाँ तरीका लगाओ, किसी प्रकार हनुमान को रोक लो। पूरी लंका में किसी के अंदर यह सामर्थ्य नहीं लगी, कोई आके ऐसा बलशाली नहीं कहा, क्योंकि हनुमान का पराक्रम सब लोगों ने देख लिया। रावण ने कहा सीधे युद्ध नहीं कर सकते, वो सत्य के पक्ष में है तो ना सही, छाल से करें हम, लड़ाई करके ना रोके, उसको प्रेम से रोक लो। तो हनुमान रुकेगा कैसे? अगर राम की बात चलाई जाए, राम का गुणगान किया जाए, राम के भक्त का स्वांग बना लिया जाए, स्वरूप बना लिया जाए, राम की कहानी कही जाए तो हनुमान पसीज जाता है। इसके लिए कार्यनेमी तैयार हो। रास्ते में ऐसा महात्मा बन के बैठा, ऐसी ऐसी बात बताने लगा जो ही हनुमान के आने से पहले राम कथा ध्यानस्थ होकर के कर रहा है। सबने देखा है टीवी में हनुमान है, हम तो पहचानते हैं, मेरी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, कहां जाते हो और अंत में क्या होगा हमको सबको पता। अरे राम का तो विजय हो चुका है भाई, हमको तो यहीं से दिख रहा है। शक्तिमान नहीं तो क्या है, मेरे अंदर तो वो सामर्थ्य है जिस जड़ी को लाने के लिए तुम वहां जा रहे हो, मैं यूं इशारा करूंगा जड़ी यहाँ जाएगी, मैं अपने तपोबल से तुमको वहां पहुंचा दूंगा। थोड़ा देर विश्राम कर लो भाई, हमसे शिक्षा ले लो, हमसे सत्संग सुन लो। उसने सत्संग भी सुनाया, साधु का भेष भी बनाया, राम का गुणगान भी किया, लेकिन इन सब कुछ करने के पीछे उसका मकसद क्या था? कालनेमी का जो दृष्टांत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में रखा है, किस लिए कि आगे भी ऐसा समय आएगा जब आपको भक्ति से विमुख करने के लिए उसी भक्ति का ढोंग करके
जाके आपको कोई दिग्भ्रमित करेगा और फंसाएगा, आप उसमें फंसोगे। इसलिए आए मेरे धर्म प्रेमी भाई बंधु, इतिहास तो है आपके सामने। अगर टालनेमी कहता कि हमसे युद्ध करो तो सामना था उसका, खूब बढ़िया कथा सुनाओ, खूब बढ़िया साधु का भेष बना लो, वो पूर्व की बात सब बताओ, हमको पता है राजा जनक के यहाँ उनकी विवाह हुआ है, हनुमान का पक्का लगता है, बहुत तब ना पता है। फिर उसने कहा कि हमको पता है, दिख रहा है कि उनको उनके पिता ने वनवास दे दिया। हनुमान के अब तो पूरा विश्वास हो गया भगत पर। फिर कहा उसने, अरे रास्ता में सवारी मिली थी, हमको पता है, हमको दिख रहा है कि अब सुई के नोक पर गुजरती, यही महात्मा हुई है, महात्मा इसकी बात मान लो। लेकिन जितना प्रमाण वो दे रहा था, उसके पीछे उसका आशय क्या था कि हनुमान को रोक लो, उधर सूर्योदय हो जाए, हमारा काम बन जाए। एक तरफ महात्मा कह रहे कि इसी कलयुग में सतयुग जाएगा, कलयुग के जाने और सतयुग के आने में जो भीषण टक्कर होगी, उसमें जय गुरुदेव वाणी आपका सहायक होगा, समय के महात्मा की बात ही सहायक होगी। और समय के महापुरुष की बात से आप विमुख कैसे हो, कैसे आपकी श्रद्धा कम हो जाए, उसके लिए कारण व्यवस्था बना दी और आप जाने आपका काम दे। विचार आप करो, आपको जो उचित लगे करेंगे, सारा प्रमाण तो आपके सामने है। जय